नमस्कार दोस्तों। कभी कभी जीवन में हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो अपनी चालाकी और स्वार्थ के कारण एक अच्छे इंसान को भी वैसा करने के लिए मजबूर कर देते हैं जैसा वो अपने जीवन में कभी नहीं करना चाहता। आइए इसे दो दोस्तों की कहानी जैसे को तैसा के माध्यम से समझते हैं। एक शहर में दो दोस्त रहते थे। दोनों ही व्यापारी थे। उनमें से एक का नाम सुदेश और दूसरे का नाम रमैया था। रमैया ने व्यापार में बहुत सा धन कमाया और शहर के नामचीन व्यापारियों में उसकी गिनती होने लगी। पर कहते हैं ना, कभी कभी कर्मों की गति उल्टी पड़ जाती है तो सब कुछ तहस नहस कर देती है। रमैया के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसका अच्छा समय जाता रहा और कठिन समय या यूँ कहें कि सीखने का समय और अपने परायों को पहचानने का समय शुरू हो गया। रमैया को व्यापार में इतना घाटा हुआ कि व्यापार तो तहस नहस हो ही गया। यहाँ तक कि उसका आलीशान घर जिसे उसने बड़ी मेहनत से बनाया था वह भी बिक गया। रमैया ने सोचा, अब यहाँ रहकर क्या ही करना, सब कुछ तो खत्म हो गया, क्यों न विदेशों में जाकर अपना भाग्य आजमाऊं। ऐसा सोचकर रमैया ने अपना जो कुछ बचा कुचा सामान था वह सब बेचा, कुछ पैसे जुटाए इकट्ठे किए जिनसे वह अपनी विदेश यात्रा पूरी कर सके। परंतु घर में एक पुश्तैनी लोहे की छड़ थी, वह उसे बेच नहीं पाया। वह मन ही मन सोचने लगा, ये मेरी पुश्तों की अमानत है मेरे पास, मैं इसका क्या करूं, इसे कैसे बचा कर रखूं। तभी उसके मन में एक विचार आया कि क्यों ना मैं इसे अपने मित्र सुदेश के घर रख दूं। जब मैं विदेश से लौट कर आऊँगा तो मैं अपनी ये छड़ वापस ले लूँगा। बस उसने निर्णय लिया कि वह अपनी यह छड़ अपने दोस्त सुदेश के घर रख देगा। अगले दिन सुबह वह अपनी छड़ को लेकर सुदेश के घर पहुंच गया और वहां जाकर उसने सारा कुछ हाल सुदेश को कह सुनाया और सुदेश से कहा कि देखो मित्र, ये मेरी पुश्तैनी छड़ है, इसे मेरी अमानत समझकर अपने पास सुरक्षित रख लो। जब मैं विदेश से लौट कर आऊँगा तो तुमसे ले लूँगा, मुझे तुमसे ज़्यादा किसी पर भरोसा नहीं है। सुदेश रमैया की सारी बातें सुनकर कहने लगा, रमैया, मुझे बड़ा दुख है कि तुम ऐसी स्थिति से गुजर रहे हो और मैं तुम्हारी मदद तक नहीं कर सकता। पर कोई नहीं, तुम निश्चिंत होकर विदेश जाओ, मैं तुम्हारी छड़ को संभाल कर रखूँगा। जब विदेश से आओ तो आकर ले लेना। ऐसा आश्वासन पाकर रमैया विदेश चला गया। विदेश में जाके उसने खूब मेहनत की। समय पलटा और उसके अच्छे दिन शुरू हो गए। उसे व्यापार में इतना मुनाफा हुआ कि वह बहुत सा धन इकट्ठा करके अपने देश वापस लौटने की सोचने लगा। उसके मन में विचार आया, अब तो धन बहुत है, क्यों ना अपने देश वापस जाया जाए और अपने शहर में जाकर फिर से व्यापार शुरू किया जाए। इसी तरह सोचकर रमैया ने विदेश में अपना सारा कुछ समेटा और अपने देश वापस आ गया। वह अपने शहर में वापस आया। उसने फिर से अपना व्यापार जमाया, अपने लिए एक अच्छा घर बनाया। एक दिन जब रमैया रात को सोने जा रहा था तो अचानक उसके मन में ख्याल आया कि उसकी पुश्तैनी छड़ जो उसके पुरखों की अमानत थी वह तो उसके दोस्त सुदेश के पास रखी हुई है। मैं कल सुबह ही उसे जाकर ले आऊँगा। बस अगली सुबह हुई, रमैया नहा धोकर तैयार हुआ और गाड़ी लेकर अपने दोस्त सुदेश के घर निकल चला। सुदेश के घर पहुंचा। सुदेश रमैया को देखकर बहुत खुश हुआ और उन दोनों ने बहुत समय तक बातें की। एक दूसरे से बात करते रहे, अपनी हाल चाल पूछते, व्यापार की बातें करते रहे। चलते टाइम रमैया ने सुदेश से कहा, रमैया, विदेश जाते समय मैं तुम्हें एक छड़ देकर गया था जो मेरी पुश्तों की अमानत थी। मुझे मेरी वो छड़ लौटा दो, मैं उसे हमेशा अपने पास रखना चाहता हूँ। छड़ का नाम सुनते ही सुदेश का मुंह उतर गया। वह कहने लगा, दोस्त, मैं क्या ही कहूँ तुमसे। तुम्हारे जाने के बाद मैंने तुम्हारी छड़ गोदाम में रखवा दी थी, लेकिन जब कई महीने बाद मैंने गोदाम में जाकर छड़ देखी तो मैंने देखा कि छड़ को चूहे चाट गए हैं। और क्या ही कहूँ, मुझे बड़ा दुख है कि मैं तुम्हारी अमानत की रक्षा नहीं कर पाया। रमैया सुदेश को देखकर भाप गया कि इसके मन में क्या चल रहा है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने कहा, कोई नहीं, तुम ज़्यादा इस बात को दिल पर मत लो,
ये जीवन है, इसमें तो ऐसा होता चलता ही रहता है। अरे चाट गई तो चाट जाने दो, कौन सी बड़ी बात हो गई, तुम बिल्कुल भी परेशान मत। जब रमैया सुदेश से विदा ले रहा था तो उसने सुदेश से कहा, अरे सुदेश, जब मैं विदेश से आया था तो तुम्हारे लिए बहुत सुंदर उपहार लेकर आया था, पर चलते समय लाना ही भूल गया। ऐसा करो, तुम अपने पुत्र हृदय को मेरे साथ भेज दो, मैं वे सारे उपहार देकर तुम्हारे पुत्र को तुम्हारे पास भेज दूंगा। सुदेश अपनी चालाकी से बड़ा खुश हुआ। उसने सोचा, छड़ तो बच ही गई, साथ में उपहार भी मिल रहे हैं। इस इंसान को मूर्ख बनाना कितना आसान है। रमैया ने सुदेश के बेटे हृदय को अपने साथ लिया और अपने घर की ओर निकल पड़ा। अपने घर पहुंचकर रमैया ने हृदय को एक तहखाने में बंद करके बाहर से ताला लगा दिया और बाहर बैठ गया। धीरे धीरे शाम हो गई। सुदेश अपने बेटे का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसे रमैया के दिए हुए उपहारों का बड़ा बेसब्री से इंतजार था। लेकिन पर जब शाम तक भी हृदय घर नहीं लौटा तो सुदेश को बड़ी घबराहट होने लगी। उसके मन में नाना प्रकार के विचार घर करने लगे। वह किसी अनहोनी की आशंका से रमैया के घर जा पहुंचा। उसने रमैया से पूछा, रमैया, मेरा बेटा हृदय तुम्हारे साथ आया था उपहार लेने के लिए, लेकिन रात हो गई है, वह अभी तक घर नहीं लौटा, आखिर वह है कहाँ? रमैया ने बड़ा ही दुख भरा मुंह बनाते हुए बड़े ही दुख भरे स्वर में कहा, क्या बताऊं दोस्त, धीरज धरो, मुझे तुम्हारे बेटे का बड़ा दुख है। सुदेश ने कहा, यह क्या कह रही हो, क्या हुआ मेरे बेटे को? रमैया ने कहा, जब मैं तुम्हारे बेटे को लेकर अपने घर आ रहा था उसी समय उस पर एक बाज ने झपट्टा मार दिया और वह तुम्हारे बेटे को उठाकर ले गया। मैं करता भी क्या, वह में चीख चिल्ला कर रह गया। सुदेश ने गुस्से में भरकर कहा, रमैया, ये क्या बक रहे हो, लगता है तुम पागल हो गए हो, कहीं बाज भी इंसान को उठाकर लेकर जा सकता है? सच सच बताओ, तुमने मेरे बेटे के साथ क्या किया है? दोनों के बीच झगड़ा होने लगा। शोर सुनकर आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए। सुदेश भीड़ के सामने चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, देखो भाई, ये मेरा मित्र है, मैंने अपने बेटे को इसके साथ भेजा था और अब ये कह रहा है कि मेरे बेटे को बाज उठाकर ले गया। भला जवान लड़के को बाज कैसे उठाकर ले जा सकता है? आगे झगड़ा कोर्ट तक पहुंच गया। कोर्ट में जज साहब के सामने सुदेश ने रोकर कहा, जज साहब, मैंने अपने बेटे को रमैया के साथ भेजा था, लेकिन मेरा बेटा घर नहीं लौटा। रमैया कह रहा है कि मेरे बेटे को बाज उठाकर ले गया। कहीं ऐसा होता है कि एक जवान इंसान को बाज उठाकर ले जाए? इसने ज़रूर मेरे बेटे के साथ कुछ किया है। जज साहब, मुझे न्याय चाहिए। जज साहब ने कहा, क्यों रमैया, सुदेश जो कह रहा है क्या वह ठीक है? रमैया ने कहा, जी जज साहब, सुदेश बिल्कुल सही कह रहा है, इसके बेटे को बाज उठाकर ले गया। जज ने कहा, ये सब कैसे हो सकता है? तो रमैया ने कहा, जज साहब, जब 5 किलो की लोहे की छड़ को चूहे चाट सकते हैं तो इसके बेटे को बाज उठाकर क्यों नहीं लेकर जा सकता? जज साहब ने क्या, ये सब क्या मामला है? तब रमैया ने कहा कि जज साहब, मैं विदेश गया था, मैं अपनी पुश्तैनी छड़ को सुदेश के पास छोड़ के गया था कि मैं आकर ले लूँगा, लेकिन ये कह रहा है कि मेरी 5 किलो की लोहे की छड़ को चूहे चाट गए। इसके मन में बेईमानी आ गई है, मैं ये मेरी पुश्तैनी छड़ को नहीं दे रहा है, और अगर मेरी छड़ को चूहे चाट सकते हैं तो इसके बेटे को भी तो बाज लेकर जा सकता है। अब जज साहब की समझ में सारा माजरा आ गया। उन्होंने सुदेश से कहा, क्या रमैया सच कह रहा है? अब सुदेश ने बड़ी ही लज्जा से सिर झुकाते हुए कहा, जज साहब, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे मन में लालच आ गया था, मैंने रमैया की लोहे की छड़ अपने गोदाम में ही छुपा रखी है। इससे कहो कि वे मेरे बेटे को वापस कर दे, मैं इसकी लोहे की छड़ वापस कर दूंगा। इस तरीके से रमैया ने अपनी लोहे की छड़ लेकर सुदेश के बेटे हृदय को वापस कर दिया और सुदेश से कहा कि
मैं कभी भी बुरा इंसान नहीं था, मैं कभी भी नहीं चाहता था कि मैं ऐसा कुछ करूं, लेकिन तुमने मुझे ये सब करने के लिए मजबूर कर दिया। देखो, कभी भी किसी भी अच्छे इंसान के साथ झूठ और चालाकियाँ मत करना, क्योंकि जब कोई अच्छा इंसान झूठ और चालाकियों पर उतरता है तो वह अच्छे से अच्छे चालाक आदमी को मात देने का सामर्थ्य रखता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें उनसे ज़्यादा खतरा नहीं होता जिन्हें हम नहीं जानते, क्योंकि हम अनजान लोगों पर क्यों ही भरोसा करेंगे। हमें खतरा तब होता है जब हमारे अपने, जिन पर हम आँख मीच कर भरोसा करते हैं और उनसे प्यार करते हैं, उनके द्वारा चले जाते हैं, तो इंसान टूटता ही नहीं बल्कि वह टूटकर बिखर जाता है, उसका सबसे भरोसा उठता चला जाता है। पर दोस्तों, कभी किसी की बुराइयों को अपने ऊपर इतना हावी न होने दें कि वह आपके किरदार को ही बदल कर रख दे। कभी अपने आप से पूछें कि क्या मैंने किसी के साथ कुछ ऐसा तो नहीं किया जिससे मैं भाग रहा हूँ, या मुझे छुपाने की ज़रूरत है, या मैं किसी के सामने आने पर शर्मिंदा हो जाऊँगा। आपको जवाब खुद से ही मिल जाएगा। अपने शिक्षक और रक्षक खुद बने, क्योंकि जैसे आप हैं ऐसा इस संसार में कोई दूसरा नहीं है। उस परम पिता ने या प्रकृति ने आपको सबसे अलग और सबसे विशेष बनाया है। उसकी कीर्ति का सम्मान करें, दूसरों को भी सम्मान दें और खुद का भी स्वाभिमान बचा कर रखें। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।